और वो लोग जो जान लगाने के लिए मनीष कश्यप के लिए तैयार थे, वह मनीष कश्यप जो है अपने स्वार्थों में बिक जाता है। होता था कि मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊं, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने मैं आता था तो हमारा जो आत्मा है, जो आत्मा से आवाज निकलता था, वही आवाज निकल जाता था। और वह चीज जो है मनीष कश्यप के कहीं ना कहीं अनफेवर, वह जानता है कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ में जितना बोलेंगे उतना हमारा निखार बढ़ेगा। कुल मिला करके जो दोष लगे सो मां पर, और जितना कामयाबी मिले सो मनीष कश्यप को। लोकसभा चुनाव है और सोशल मीडिया पर एक ही मामला ट्रेंड कर रहा है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से लोगों के बीच में गए और जिस तरीके से लोगों के साथ वादा किए, जिस तरीके से बहुत सारे मीडिया बंधु को बुला करके और उस मीडिया बंधु का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति उन्होंने किया, यह अब सारे मीडिया कर्मियों को पता चल गया है। और जैसे ही जो सारे मीडिया कर्मी को पता चला है, और वो लोग जो जान लगाने के लिए मनीष कश्यप के लिए तैयार थे, वह मनीष कश्यप जो है अपने स्वार्थों में बिक जाता है। हर बार एक नया रूप में आने वाला मनीष कश्यप के स्वार्थों को ये लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लालच और लोभ को ये लोग नहीं जान पाते हैं, और अंधभक्त के तरह ये लोग आगे बढ़ करके सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही उसे अपने लालच की पूर्ति होते हुए दिखाई देती है, वैसे ही वह इन लोगों को छोड़ करके टीका पार हो जाता है। ये तमाम चीजें जो है, तमाम मीडिया कर्मियों को जो सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं, उनको जो है सूल के भांति चुभ रहा है, और वो अपने दर्द को अंदर रख भी नहीं पाते हैं और सीधा सीधी मनीष कश्यप को भला बुरा खरा खोटी सुनाने लगते हैं। तो एक सोशल मीडिया पर जो कार्य कर रहा है, उसके लिए तो यह एक प्लेटफॉर्म है, तो वह सोशल मीडिया पर आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मीडिया कर्मियों का हमने रिपोर्ट देखा है, जो सोशल मीडिया वर्कर हैं। उन्होंने मनीष कश्यप का क्या कहते हैं, उनका पुतला जलाना से लेकर के उनके औकात दिखाने, क्या मैंने क्या कुछ अभी नहीं कह रहे हैं। जो कल तक आंख मूंद कर विश्वास करते थे, कल तक जिनके लिए मनीष कश्यप भगवान था, आज उन्हीं लोगों के लिए वह गड़बड़ कैसे हो गया। तो पहचानने का कार्य जो है पहले किया जाता है। और जब हम एक मीडिया कर्मी हैं और एक व्यक्ति की पहचान जो है हम इजी वे में नहीं कर पाते हैं, तो समझिए हम दूसरों को जानकारी क्या दे सकते हैं। हमने कई एक बार मनीष कश्यप के सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। हम अपने चैनल पर जो है 4-5 वीडियो उनके प्रति डाला है, जो हर बार हमारा इच्छा होता था कि मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊं, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने मैं आता था तो हमारा जो आत्मा है, जो आत्मा से आवाज निकलता था, वही आवाज निकल जाता था, और वह चीज जो है मनीष कश्यप के कहीं ना कहीं अनफेवर में हो जाती थी। तो अब सवाल बनता है कि मनीष कश्यप को जो लोग नहीं पहचाने और उनको विशेष समर्थन दे करके, और जब अग्रणी पंक्ति में चलने वाले लोग का काफिला होता है, तो पीछे से हवा का झोंका भी उनके साइड में बहने लगता है। वही हवा का झोंका जो है जनता बन जाती है। जनता जिधर मूव करती है तो समझिए कि वहां सैलाब बनने लगता है। कारण कि लोग जो है दो ही पार्टियों में कैलकुलेशन करने लगते हैं, अमुक नहीं तो अमुक, अमुक नहीं तो अमुक, और वहीं पे वोट जो है एकत्रित होने लगता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान उम्मीदवार आ जाए और उसके बारे में जो है एक धारा नहीं बने, एक आवाज नहीं बने, एक हवा नहीं बने, तो समझिए कि उसका विद्वता किसी काम का नहीं, और लोग दो वोट में ही बच जाते हैं।
तो यह शुरुआती दौर में ही जिस तरीके से अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर के ये सोशल मीडिया के पत्रकार जो है मनीष कश्यप के हाथों को मजबूत करता है, आवाज देता है, अपने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता है, लोगों के बीच जाता है, लोगों को समझाता है, लोगों को बुझाता है और भीड़ एकत्रित होता है, एक मूव बनने लगता है मनीष कश्यप के पक्ष में। और जब मूव बनने लगता है तो चूंकि मनीष कश्यप शुरू से बीजेपी मानसिकता रहे हैं, कैमरा पर बैठ जाएंगे, किसी भी डिबेट में बैठ जाएंगे, एक वो मामला है लालू यादव के पुत्र को का शिकायत करना। लोग को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यह वाह क्या बोल दिया मनीष कश्यप, मनीष कश्यप के जैसा कौन नेता है, क्या बोल दिया मनीष कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप क्या बोल दिया उसको आप सुनकर तो खूब ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि वो अपना ट्रेंड चाहता है। वह जानता है कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ में जितना बोलेंगे उतना हमारा निखार बढ़ेगा, लेकिन जिसका निखार बढ़ता है उसको गड़बड़ी भी मिलता है। आप पूर्व में देखे होंगे, अगर आप हालांकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो अभी 25 से 30 वर्ष के हैं, लेकिन जो लोग भी 40 वर्ष के आसपास के हैं, 45 वर्ष 50 वर्ष के हैं, वे लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं कि किस तरीके से जिस समय लालू राज था तो आनंद मोहन का भी एक बिहार पीपुल्स बना था और एक से बढ़कर एक काट जो है लगातार आनंद मोहन कर रहे थे और अति शीघ्रता में जो है उनसे कुछ ऐसा हो जाता है कि तमाम जीवन जो है जेल के सलाखों के पीछे बिताना पड़ता है। खैर उस परिवार का उस हिसाब से स्टेटस रहा, पत्नी में उस तरह का विद्वता रहा, सिस्टम को संभाली। आनंद मोहन का परिवार बिखरते बिखरते बचा। ये तरीका उस समय भोगना पड़ा था कहीं ना कहीं से आतिशबाजी में आनंद मोहन को। तो इस तरीके से अब इनके साथ क्या होगा यह तो भविष्य जाने, लेकिन ये अपना एक मात्र माध्यम समझे हैं कि हम तेजस्वी यादव का जितना विरोध करेंगे उतना ही हमारे पक्ष में बात बनेगी, हमारा चेहरा उतना ही निखार होगा और बीजेपी में हमें उतना ही सम्मान मिलेगा। लेकिन बीजेपी तो सम्मान से निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी को यह लगा कि भाई जनता का एक बहुत बड़ा तबका मनीष कश्यप के पक्ष में उतर गया और एक एक सीट अब की बार जो है नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि कहीं से कोई ढिलाई बरता जाए। एक एक सीट पर उनका नजर है, ध्यान है। और जैसे ही यह लगा कि हो सकता है कि मनीष कश्यप के प्रयास से मनीष कश्यप जीते या नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन वो जो वोट काटेगा उस वोट से हमारा कैंडिडेट पराजित हो जाएगा और कहीं ना कहीं से एक ट्रेड इसको बना है, तो इसको कुछ जगह हम दे करके और साइड कर दे कि वह सीट हमारा कन्फर्म हो जाए। ये तमाम चीजों को पार्टियां जो है बड़ी बारीकी से समझती है, बुझती है, देखती है और मनीष कश्यप को बुलाया जाता है। और मनीष कश्यप को अंदर खाने से जो रिपोर्टें आ रही है, मैं इस जो बात कहने जा रहा हूं इसको मैं आपको कन्फर्म रूप से नहीं, लेकिन जो अंदर खाने से रिपोर्टें निकल करके आई है कि मनीष कश्यप को मंत्री बनने का लालच दिया गया है। अब यह लालच किस तरीके से काम करता है यह आगे आने वाला समय दिखाएगा। जिस तरीके से मनीष कश्यप भोले भाले जनता को ठगे हैं, उसी तरीके से बीजेपी मनीष कश्यप को ठगती है या मनीष कश्यप के साथ जो वह वादा करती है उसको निभाती है, यह तो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि किसी का भी परवाह किए बगैर मनीष कश्यप टीका पार हो गए। मनीष कश्यप
आज जो है मां का चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का बात चला देते हैं तो कभी क्या बोलते हैं राबड़ी देवी का बात चला देते हैं। तो उन्हें अपने मां की तो बहुत परी है, लेकिन दूसरे के मां को अपमान करने में कोई कुछ नहीं होता है। तो आज वो अपने मां का स्वयं मैं यह आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सब जगह प्रमोट माँ को करना, माँ ये की, माँ वो की, माँ ये कही, माँ वो कही, मैं कुल मिला करके जो दोष लगे सो माँ पर, और जितना कामयाबी मिले सो मनीष कश्यप को। आप देखिए, यह आदमी भोला भाला जनता को तो ठगा ही ठगा, भोला भाला जनता के विश्वास को तो बेचा ही बेचा, अब माँ के भी विश्वास को क्या कर रहा है, यह कमेंट सेक्शन में आप ही लिखिएगा। इस पर मेरा कहना उचित नहीं होगा। जय हिंद।